नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद होने से उन्होंने नंदी के हॉल से ही दर्शन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी रमन त्रिवेदी ने पूजा अर्चना की। बाद में वे शनि मंदिर और शिप्रा नदी के तट पर भी पहुंचे। देव दर्शन के बाद राजदूत दंपत्ति इंदौर के लिए रवाना हो गए। महाकालेश्वर मंदिर में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन के पहुंचने की जानकारी केवल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास थी। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ चल रहे विरोध को देखते हुए फ्रांस के राजदूत के महाकाल मंदिर पहुंचने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई थी। मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने राजदूत दंपत्ति के महाकाल मंदिर पहुंचने और दर्शन करने तक की जानकारी लीक नहीं होने दी। वहीं दर्शन के दौरान मीडिया को भी दूर रखा गया। कोरोना काल और चीन से चल रही टसल का असर राजधानी के बाजारों में देखने को मिल रहा है। इस बार तस्वीर पिछले साल से ठीक उलट है। बाजारों में चाइनीज लाइट और सजावटी सामान बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार तक व्यापारी 70% तक चाइनीज आइटम मंगाते थे, लेकिन इस बार ये 23% ही रह गया है। इसमें से अधिकांश व्यापारियों के पास पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है। लाइटों और सजावटी सामान से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि इस बार देसी लाइटें और सजावटी सामान की ही बिक्री ज्यादा हो रही है। चाइनीज लाइटें और झालरों का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, यानी इस बार देसी रोशनी से दिवाली जगमग होगी। उपचुनाव के परिणाम आने में 4 दिन बाकी हैं, लेकिन भाजपा ने सियासी जमावट शुरू कर दी है। शुक्रवार को बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा और भाजपा के ही विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी के चुनाव प्रबंध समिति संयोजक और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से अलग अलग मुलाकात की। इसके बाद संजीव ने कहा कि भाजपा को समर्थन विकास के लिए है। दोनों पार्टियां एक जैसी है। चुनाव बाद बसपा जो निर्णय लेगी पालन करेंगे। शेरा बोले, मैं अपने क्षेत्र में स्टेडियम के काम से आया था। त्योहारी सीजन में आयकर विभाग ने इंदौर रीजन के करीब 3.5 लाख करदाताओं को 440 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। यह राशि उनके खाते में भी पहुंच गई है। इसमें व्यक्तिगत करदाताओं के हिस्से 150 करोड़ तो कॉर्पोरेट कंपनियों के खाते में 290 करोड़ रुपए आए हैं। माना जा रहा है कि दिवाली के पहले इतनी राशि लोगों के पास आने से गोल्ड, रियल एस्टेट में निवेश और बाजार में त्योहारी खरीदी बढ़ेगी। अप्रैल में अब तक की इस बड़ी राशि के मिलने से कई कंपनियों के सामने दिवाली बोनस बांटने का संकट भी हल हो गया है। बुधवार को करवा चौथ पर जब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रख रही थी, तभी मध्य प्रदेश के निवाड़ी की महिला एसपी वाहिनी सिंह 7 श्रृंगार छोड़ वर्दी पहनकर बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने में जुटी थी। चांद निकलते ही उनके आईपीएस पति ने मौके पर पहुंचकर उनका व्रत खुलवाया। इस कर्तव्य परायणता की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके तारीफ की है। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद कांग्रेस को मतगणना में गड़बड़ी की आशंका है। कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, विवेक तन्खा और एडवोकेट वरुण के चोपड़ा ने चुनाव आयोग को 34 पेज का पत्र भेजा है। कांग्रेस ने कहा है कि मतगणना स्थल पर अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल न्यूज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। ईवीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम के परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। कांग्रेस की यह भी मांग है कि मतगणना शुरू होने से पहले उम्मीदवार के एजेंट को हर ईवीएम की सील चेक करवाई जाए। किसान सम्मान निधि पाने के लिए आयकर भरने और पेंशन लेने वाले किसान और उनके परिजन ने भी झूठे घोषणा पत्र भर दिए हैं। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने लाभार्थियों की मैपिंग की तो 350 आयकरदाता, 200 सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स ऐसे निकले जिन्होंने घोषणा पत्र में आयकरदाता होने की जानकारी छुपाई। टीम ने जब सख्ती दिखाई तो इनमें से 70% ने सम्मान निधि की राशि शासन को लौटा दी। वन विभाग चिड़ियाघर को राला मंडल में शिफ्ट करने की योजना निरस्त होने के बाद इसके विकास के लिए नई योजना बनाएगा। अफसरों ने इसके लिए कुछ बिंदु तैयार किए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसमें इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पर्यटकों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी ताकि जंगली और जहरीले जानवरों से उनकी सुरक्षा की जा सके। राला मंडल में तेंदुआ खुले में घूमता है। पिछले महीने ही वन संरक्षक राला मंडल की शिकागाह तक गई थी।
पिछले 9 महीने से अंतिम संस्कार के बाद पवित्र नदियों में विसर्जन का इंतजार कर रही अस्थियों को शुक्रवार को नर्मदा नदी में विधानपूर्वक विसर्जित कर दिया गया। रामबाग मुक्तिधाम में सुबह 1 क्विंटल से ज्यादा अस्थियों को लेकर समिति सदस्य नर्मदा किनारे पहुंचे। यहाँ पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ मृतकों की आत्माओं की शांति की प्रार्थना के साथ अस्थियों को विसर्जित करवाया। रेलवे के द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए हबीबगंज रीवा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो हबीबगंज रीवा के मध्य चलेगी। रेलवे की जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर हबीबगंज रीवा सुपरफास्ट पूजा एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को हबीबगंज स्टेशन से सुबह 7:30 पर प्रस्थान कर सुबह 9:50 पर बीना स्टेशन पहुंचेगी, जो 5 मिनट रुकने के बाद बीना से प्रस्थान कर शाम 5 बजे रीवा स्टेशन पहुंचेगी। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य शासन की ओर से जानकारी दी गई कि वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों में अधिकतर चेक बाउंस के हैं। भोपाल के इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई थी। विचारण में तेजी लाने के लिए लोक और विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भी जवाब पेश किया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। विदेशियों ने हमारी सनातन संस्कृति के शब्दों की गलत व्याख्या की है। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व धर्म बनने की क्षमता रखने वाला हमारा धर्म हमारे लिए सिर्फ रिलीजन बनकर रह गया है। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार शाम को संस्कृत शब्दों पर शोधपरक किताब संस्कृत नॉन ट्रांसलेबल्स द इम्पोर्टेड ऑफ संस्कृताइजेशन इंग्लिश के ऑनलाइन लोकार्पण में कही। वे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों को न केवल अब दूरी कम हो जाएगी, बल्कि 5 से 6 घंटे समय भी बचेगा। रेलवे ने जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज का कार्य पूरा होने के बाद ट्रैक रूट जारी कर दिया है। इस रूट से ट्रेनों के संचालन के लिए कमिश्नर रेल सेफ्टी से भी हरी झंडी मिल चुकी है। 31 अक्टूबर को ही उन्होंने निरीक्षण किया था। जबलपुर से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनें अभी जबलपुर, इटारसी, नागपुर होते हुए जाती थी। अब जबलपुर से नैनपुर, बालाघाट होकर ये ट्रेनें निकलेंगी। इस रेल ट्रैक के पूरा होने के बाद उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए बालाघाट से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों की दूरी तकरीबन 274 किलोमीटर कम होगी। रेलवे ने इस नए रूट का मैप भी जारी कर दिया है। इस मैप में जबलपुर से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों को अब जबलपुर से सीधे नैनपुर, गोंदिया, बल्लाशाह से दक्षिण भारत जाना होगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।